वेलकम टू विद्या इंस्टीट्यूट। आज हम क्लास 10th सर्कल्स का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। बिल्कुल नया क्वेश्चन है जिसमें क्या गिवन है, ए ओ बी इज ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद एंगल ए ओ बी 60 डिग्री। एंगल ए ओ बी 60 डिग्री गिवन है एंड रेडियस आर। ये जो ओ ए बी ये सेक्टर है। अब ये सेक्टर से तो आपको नज़र नहीं आ रहा है, तो ट्रायंगल नज़र आ रहा है, तो वो हिडन है कि दिखाया नहीं है उन्होंने कि इस तरह से सर्कल होगा, है ना। तो उसका ये सेक्टर है जिसका रेडियस कैपिटल आर है। तो मतलब ओ ए और ओ बी दोनों कैपिटल आर है, और एक जो अंदर छोटा सर्कल है उसका रेडियस स्मॉल आर है, यानी सी डी, पी सी और ई सी ये स्मॉल आर है। ठीक है, तो हमें क्या दिखाना है, रिलेशन बिटवीन कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, यानी हमें बड़े सर्कल का रेडियस और छोटे सर्कल के रेडियस का रिलेशन बताना है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सभी को। स्टार्ट करते हैं हम इसका सॉल्यूशन। देखो, सबसे पहले काम आपको ये करना होगा, क्योंकि ट्रायंगल डी ओ सी कॉन्ग्रेंट है ई ओ सी के। इन क्वेश्चंस में हम दिखा भी सकते हैं करके, वैसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक थ्योरम भी होती है जिसमें हम ये कहते हैं कि जो टेंजेंट है वो इक्वली इंक्लाइंड होती है, या ऐसे भी कर सकते हो। तो इसका मतलब एंगल सी ओ डी, ये वाला एंगल हमारा 30 डिग्री हो गया, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल होंगे इसलिए। तो पहला काम तो हमें ये करना था। अब हमें कैसे न कैसे करके आर और कैपिटल आर में रिलेशन लाना है। तो देखते हैं, इन ट्रायंगल ओ पी बी ट्रायंगल में एंगल ओ पी बी 90 डिग्री है। रीजन, रेडियस एंड टेंजेंट, है ना, सभी को दिख रहा है। रेडियस एंड टेंजेंट परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये एंगल 90 हो गया, तो हम इसलिए पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। तो ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर ओ पी प्लस बी पी स्क्वायर। रीजन, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो ओ बी की जगह तो हम कैपिटल आर लिख सकते हैं। ओ पी को हम क्या लिख सकते हैं, ओ सी प्लस स्मॉल आर, और बी पी हमें पता नहीं है, तो हम इसको फर्स्ट इक्वेशन डाल देते हैं। और बस हमें इतना काम करना है, बिल्कुल आसान तरीके से आपको बता रहा हूँ कि ओ सी और बी पी निकाल के हमें इस इक्वेशन के अंदर रखने हैं। तो अब ओ सी निकालने के लिए क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ओ सी डी ट्रायंगल ले लेते हैं। ये वाला एंगल 90 है, सेम रीजन। तो हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर लेते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो सी डी अपॉन ओ सी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस कितना आ गया, साइन 30। तो आर अपॉन ओ सी इक्वल टू 1/2। तो ओ सी की वैल्यू आ गई 2r, है ना। ओ सी कितना आ गया, 2r। एंड अब ले लेते हैं इन ट्रायंगल ओ पी बी। अब ओ पी बी में भी एंगल 90 है, ये 30 है, तो इसमें बी पी निकालना है। तो बी पी अपॉन ओ बी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सेम रीजन, साइन 30। तो बी पी हमें पता नहीं है, ओ बी की वैल्यू कितनी है, कैपिटल आर, और ये कितना है 1/2। यहाँ से हमने बी पी निकाल लिया आर अपॉन 2। बस अब आपको इतना काम करना है, ओ सी और बी पी दोनों इस वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। तो पुट कर देते हैं,
पुट ओ सी एंड बी पी इन इक्वेशन 1। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 2r प्लस आर का होल स्क्वायर और बी पी की जगह r/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपको रिलेशन मिल जाएगा 2 और 1 3, है ना। 3r स्क्वायर का मतलब 9r स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई 4। तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 9r स्क्वायर। एलसीएम ले लेते हैं। तो 3 1 जा 3, 4 1 जा 4 माइनस 3r स्क्वायर इक्वल टू 36r स्क्वायर। 4 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। एक बार चेक कर लेते हैं कि कुछ गलती तो नहीं है यहाँ पे, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है। OC की वैल्यू 2r आ गई और BP की वैल्यू ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस OB, तो ये भी sin 30 हो गया, ये हो गया r/2। सही है। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा हमारा 12। तो r इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 12r स्क्वायर, और ये कितना होगा 2√3r। तो ये हमारा रिलेशन आ गया कैपिटल R और स्मॉल r में। तो उम्मीद है सभी को आ गया होगा समझ में। और सर्कल चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी, वहाँ से सर्कल चैप्टर के और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हो। और जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो सब्सक्राइब कर लें ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।